नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ माँ काली की संपूर्ण कथाओं में, जहाँ आप जानेंगे माँ काली की 10 कथाएं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। सृष्टि में अधर्म का बढ़ना। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल अधर्म और आतंक से घिर चुके थे। राक्षसों के राजा शुंभ और निशुंभ ने अपनी ताकत और क्रूरता से देवताओं और मनुष्यों को डराकर पूरी सृष्टि पर अपना अधिकार कर लिया था। उनके अत्याचार इतने बढ़ गए कि देवता भी उनके सामने असहाय महसूस करने लगे। इन राक्षसों ने यज्ञों को रोक दिया, आर्षमुनियों का अपमान किया और धर्म का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। चारों ओर अराजकता का माहौल था। भगवान इंद्र सहित सभी देवता शुंभ निशुंभ के डर से अपनी शक्तियां खो बैठे थे और स्वर्ग भी राक्षसों के अधीन हो गया था। हर जगह एक ही सवाल था, अब कौन हमें इन दुष्ट राक्षसों से बचाएगा। इस अराजकता को देखते हुए सभी देवता और ऋषि एकत्र होकर भगवान विष्णु और भगवान महादेव के पास गए। उन्होंने अपने कष्टों को विस्तार से बताया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस संकट से मुक्त करें, हमारी रक्षा करें। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु और महादेव ने कहा, अब केवल देवी शक्ति ही इन राक्षसों का नाश कर सकती है। उनकी आराधना करो, वह स्वयं प्रकट होकर अधर्म का अंत करेंगी। ये सुनकर सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना शुरू की। उन्होंने अपने संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा से देवी की स्तुति की। उनके भजन और प्रार्थना से सृष्टि गूंज उठी। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि सभी देवता उसकी ओर देख मंत्रमुग्ध हो गए। उसी प्रकाश से माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका स्वरूप मोहक और तेज से भरा हुआ था। उन्होंने देवताओं से कहा, डरो मत, अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है। मैं राक्षसों के विनाश के लिए अपनी शक्ति को जागृत करूंगी। देवताओं को माँ दुर्गा के वचनों से आशा की नई किरण मिली। वे उनके चरणों में झुके और धन्यवाद किया। अब एक नई शुरुआत होने वाली थी, अधर्म के विनाश और धर्म की विजय की। अगर आप माँ दुर्गा के क्रोध से माँ काली का प्रकट होना और चंडमुंड का संहार की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी पौराणिक कथाओं की हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।